झांसी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बुंदेलखंड अधिवेशन व कार्यकर्ता सम्मेलन पंडित दीनदयाल सभागार में संपन्न हुआ। 2027 की विधानसभा चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल रचेगी इतिहास। शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बुंदेलखंड जोन की समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे, जहां बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रभारी सैयद सादिक अली आह्वान पर बुंदेलखंड के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बुंदेलखंड अधिवेशन सभा को संबोधित करते हुए हाजी शौकत अली ने कहा कि मजलिस आगामी होने वाले हर चुनाव में अब हिस्सा लेगी। नगर निकाय चुनाव, चाहे जिला पंचायत या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में एमआईएम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल इतिहास रचने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस बार प्रदेश में ऐसे नतीजे आएंगे जो सबको चौंका देंगे। उन्होंने मुस्लिम समाज से आग्रह किया है कि वह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करे और उनके साथ दे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर हिंदू भाई पंचर बनाने वाला है या टैक्सी चलाने वाला है तो उन्हें 10 रुपए की जगह 15 रुपए की मदद करें और उनके साथ प्यार और तहजीब से बात करें। इस्लाम धर्म हमें इंसानियत सिखाता है और हर हाल में हमें यह भी सीख देता है कि किसी भी धर्म का हो उसकी मदद करें और इंसानियत के लिए काम करें। प्रदेश प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर, प्रदेश महासचिव सलमान मलिक, ST/SC प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष टीपी सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पे मौजूद रहे। इस मौके पर बुंदेलखंड के समस्त जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी मौजूद रही। इस मौके पर शेख अली कुरैशी, बुंदेलखंड सचिव कलाम कुरैशी, सैयद अदनान शेख, इमरान रजा, बुंदेलखंड मीडिया प्रभारी असलम खां, पार्टी के अमीर ललितपुर नवाब भाई, चित्रकूट शमशाद भाई, टावा प्यारे मियाँ, मैनपुरी कारी, मुख्ताहिर औरैया, जब्बार खान, हमीरपुर अमजद मंसूरी, बबलू आजाद, बुंदेलखंड सादिक खान, शाहरुख खान, महासचिव इमरान खान रजा, डॉक्टर संजीव निरंजन, बॉबी सिद्दीकी, रियाज खान, नदीम रजा, बुंदेलखंड अधिवेशन का संचालक शेख अली असलम खान ने किया और सभी का आभार बुंदेलखंड अध्यक्ष सैयद सादिक अली ने किया। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बड़ी तेजी से शोषित वंचित समाज जुड़ रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के आज बड़े पैमाने पर लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि अभी बिहार का इलेक्शन आपने देखा, जहां पर हमारी पार्टी ने आरजेडी इंडिया गठबंधन से ये कहा था कि आप हमको भी गठबंधन में रखिए, लेकिन उन लोगों के अंदर अहंकार था, उन लोगों ने हमारी पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप को नामनहाज सेकुलर पार्टियां अछूत समझती हैं, तो इसलिए इन्होंने हमें नहीं लिया। और जबकि हमने 6 सीट मांगा था, हम अकेले लड़के वहाँ 5 सीट जीत गए। कांग्रेस 60 सीट पर लड़ी, हम 24 सीट पर लड़े। कांग्रेस 6 सीटों पर जीती और हम 5, जबकि 1 सीट हम बहुत कम अंतर से हारे, 350 वोट से, एक 5000 से। तो हमारा सब मिला जुला करके परफॉर्मेंस कांग्रेस से बेहतर रहा वहाँ पर हमारा। उसके बाद आपने देखा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी एक गैर मामूली कामयाबी, हम वहाँ पर एनसीपी से और मनसे से बड़ी पार्टी बन करके आए महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में भी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार हम अपने विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जरूर भेजाएंगे। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं कि बिहार में भी आपने प्रयास किया, महाराष्ट्र में आपने प्रयास किया, तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन की संभावना? देखिए, मेरा ताल्लुक जिस समाज से है, इस समाज ने आज़ादी के बाद से आज तक कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए ही संघर्ष किया है। आपको याद होगा कि 1947 के बाद इस देश में 3 सियासी पार्टियां थी, एक हिंदू महासभा थी, एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग थी, एक कांग्रेस थी। लेकिन मुसलमानों ने हिंदू महासभा मजबूत ना हो, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को रिजेक्ट करके कांग्रेस को अपनी पार्टी माना था और कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन 50 सालों में इस देश के अंदर जो दंगा हुआ, लगभग 50,000 दंगे कांग्रेस की हुकूमत में, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए, जिसमें 90% मुसलमान मारा गया, यानी 2,25,000। बावजूद उसके फिर भी हम नहीं चाहते हैं
कि हिंदुस्तान में बीजेपी मजबूत हो, बीजेपी सत्ता में वापसी करे, लेकिन बीजेपी की कामयाबी मैं ये नहीं मानता, बल्कि मैं ये नाम नहाज जो सेकुलर पार्टियां हैं इनकी नाकामी है जो बीजेपी सत्ता में है। तो हम यकीनन चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए एक मजबूत गठबंधन बने और उस गठबंधन का हिस्सा एमआईएम हो, ताकि वोटों का बिखराव ना हो। वरना ये कल के हम पर इल्जाम लगाएंगे कि हमको चॉकलेट नहीं मिला एमआईएम वालों की वजह से। तीन विकल्प हैं, कांग्रेस, सपा और बसपा, किसके साथ जाना उचित समझेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दलित और मुस्लिम से अच्छा गठजोड़ हो ही नहीं सकता। और 20-20, 40 होता है। जिस दिन हम मिल करके एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो हम इस प्रदेश से भी बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और देश से भी हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार का जो आपने उदाहरण अरे एक मिनट रुक जाए, बहन जी से कोई बात चल रही है क्या? नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं चल रही है, बल्कि उनकी पार्टी के कई लोगों का मेरे पास फोन वगैरह आता है। तो उनके पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि एमआईएम और बीएसपी का गठबंधन हो। यही एक नेचुरल अलायंस है प्रदेश में, इससे बड़ा कोई दूसरा गठबंधन नहीं सपा हो से सकता। गठबंधन क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, अखिलेश यादव ने और उनके चाचा शिवपाल जी ने तो कह दिया है कि हमें मुसलमानों की या एमआईएम की जरूरत नहीं है। तो हम तो अब कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे बात करें? और दूसरी चीज ये है, मैं एक साफ तौर पे आपसे कह देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट है वो मुस्लिम कैंडिडेट पर ट्रांसफर नहीं होता। अगर आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो जो भी मुस्लिम एमएलए हैं वो जहां से जीत करके आए हैं वहां मुसलमान 40% है, 45% है, 62% है, 50% है। अगर अखिलेश यादव की पार्टी सेकुलर है और अखिलेश यादव सेकुलर है तो मैं कहूंगा कि एक मर्तबा आजम खान को मैनपुरी से चुनाव लड़ा के जिता दे। अखिलेश यादव के भाई जाकर के आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, मुसलमान वोट डाल के जिताता है। बदायूं से जाकर के चुनाव लड़ते हैं, उनके भाई एक चचाजाद शिवपाल जी के बेटे, मुसलमान वोट डाल करके जिताता है। मैनपुरी से एक मर्तबा आजम खान को जिता दे तो मैं समझूंगा कि समाजवादी पार्टी एक सेकुलर दल है और समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर यादव है वो समाजवादी पार्टी में है। देखिए, बिहार का आपने उदाहरण दिया है कि वहाँ का जो गठबंधन नहीं होना पाया था मुस्लिम वोट बैंक, तो जो मुस्लिम वोट बैंक के आधार पे जो पॉलिटिकल पार्टी राजनीति कर रही है उनसे आपका अब तक गठबंधन न होने के पीछे क्या वजह है? आपका फेलियर है या उनका फेलियर? कौन से मुस्लिम वोट के आधार पर? आपने बिहार का उदाहरण दिया। हाँ, कि बिहार में हमारा गठबंधन राजद से इसलिए नहीं होगा। जी जी। तो अन्य स्टेटों में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें एआईएमआईएम का गठबंधन अगर मुस्लिम वोट बैंक को धुरी माना जाए तो आपसे क्यों नहीं हो पाया? आपका फेलियर रहा या उनका? नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो नाम नहाज सेकुलर पार्टियां हैं ये सियासत में मुस्लिम लीडरशिप को अछूत समझती है। हम कभी भी नहीं ये चाहते कि हम अकेले चुनाव में जाएं। हम नहीं चाहते कि सेकुलर वोटों का बंटवारा हो, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो। 2022 में भी हमने पूरी कोशिश की थी, बिहार में हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने हमें अपने गठबंधन में नहीं लिया। जब हमें गठबंधन में नहीं लेंगे, मैंने आपसे कहा ना कि ये सियासी जो नाम नहाज सेकुलर पार्टियां ये हमें अछूत समझती है हमारी लीडरशिप को। आप बताइए कि आप 4% वाले राजभर से आप गठबंधन कर लेते हैं, आप 11% वालों से गठबंधन कर लेते हैं, आप 2% वालों से गठबंधन, 20% जिस समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में है उस समाज के नेता को आप अछूत समझते हैं, इसलिए आप हमसे गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, अगर संगठन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में राजभर से बड़ा हमारा संगठन है, लेकिन अखिलेश यादव ने